मित्रों, इस श्रृंखला में मैं आपको एक और किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस किताब का नाम है अघोरा एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड और लेखक है इसके रॉबर्ट ई सबोदा। ये किताब अभी हिंदी भाषा में तो प्रकाशित नहीं है। मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि हिंदी भाषा में आए तो इस किताब की कुछ और ज़्यादा जानकारी, कुछ और ज़्यादा बेनिफिट उठा सकूं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा अपनी मदर टंग नहीं है, मातृभाषा नहीं है। इस कारण कुछ न कुछ शब्द या कुछ न कुछ वाक्यों के अर्थ उस रूप में नहीं लिए जा पाते अक्सर जिस रूप में शायद लेखक ने लिखा हो या अनुवादक ने सही ढंग से उसको अनुवादित किया भी ना हो, एक अलग बात है। पर रूपा एंड कंपनी की तरफ से ये किताब अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित है और करीबन 200 रुपये के लगभग की किताब है। ये निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक किताब है और बहुत हद तक तंत्र जगत से जुड़ी हुई किताब है। इस किताब में रॉबर्ट ई सबोदा लिखते हैं। वो बॉम्बे आए थे, मतलब आज के मुंबई में आए थे। वहाँ पे अघोरी बिमलानंद जी से मिले। ये वास्तव में किताब अघोरी बिमलानंद जी के बारे में है। वो एक करोड़पति के पुत्र थे और गृहस्थ जीवन में रहने वाले थे। कोई संन्यास लेके जंगल में घूमने वाले नहीं थे, गृहस्थ जीवन थे। उनकी बायोग्राफी ही समझ लीजिए आप, उनके विचार, उनकी घटना, उन्होंने जो जो बताया, जो चीज़ समझाई है, माया क्या होती है, शक्ति क्या होती है, शाक्त क्या होते हैं, पुनर्जन्म क्या होती है, साधना क्या होती है, स्पिरिट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। और अपने गुरुओं के बारे में बताया है। अद्भुत किताब है। जो घटना है वो कुछ ऐसी हैं कि आप सहसा उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। पर किताब इतनी रोचक है कि आप एक बार पढ़ना चालू करेंगे, भले ही अंग्रेजी भाषा में हो। अंग्रेजी भाषा निश्चित रूप से आपको जानना ज़रूरी है। थोड़ी कठिन अंग्रेजी भी है इसकी। अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत रुचिकर किताब है। आपको तंत्र क्षेत्र के अनेक गोपनीय रहस्य, गुरुओं के बारे में, और अघोरी बिमलानंद जी ने अपने गुरुओं के बारे में बताया है। एक उनके गुरु महाराज हैं गुरु, और एक उनके छोटे गुरु जी हैं। बड़े गुरु जी की हाइट के बारे में, उनके आकार के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताना चाहूँगा। किताब ही आप देखिए। छोटे गुरु जी की आयु करीबन 600-800 साल है। उनके बारे में उन्होंने बहुत सारे संस्मरण दिए हैं और भारत के अनेकों ऐसे मॉर्टल योगी हैं, उनमें से कुछ के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। और साथ साथ क्या है, भारत के अनेक प्रदेशों में उन्होंने यात्रा की है। यात्रा करके वहाँ पे जो लोगों के संपर्क में आए हैं उनका तो बिमलानंद जी के ये रॉबर्ट ई सबोदा शिष्य ही समझ लीजिए। इनकी एक और किताब है कुंडली शक्ति करके, एक और किताब प्रकाशित हुई है। उसको पूरा तो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। अघोरा किताब मैंने 1-2 बार पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब किताब मेरे हाथ में आने की भी बहुत रोचक बात है कि बहुत दिनों से इस किताब को कई मेरे फ्रेंड लोग मुझे बोल रहे थे कि वह पढ़ के देखिए, पर बात आई गई होती गई। एक दिन एक बुक स्टॉल में किताब मिली और बस मैं ऐसे पलटा के देख ही रहा था कि सब लोगों ने बोला कि चलो एक बार पढ़ के देखिए। उसके दूसरे तीसरे पेज पे जैसे ही मेरी नज़र पड़ी, डेडिकेटेड टू माय मदर तारा, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कोई और भी माँ तारा के भक्त हैं जो इतनी अच्छी किताब लिख सकते हैं। मैंने परचेज कर ली। निश्चित रूप से भगवती महाकाली के एक स्वरूप भगवती तारा के बारे में यह चीज़ है, पर वास्तव में ये किताब अघोरा एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड, लेफ्ट हैंड यानी वाम मार्ग के बारे में उन्होंने जो चीज़ समझाई है, जो साधारण लोगों को वाम मार्ग के बारे में गलत फहमियाँ हैं, उसको अघोरी बिमलानंद जी ने अपने ज्ञान और अपने तर्क के माध्यम से जस्टिफाइड कराने की कोशिश की गई है। परंतु ये मार्ग इतना गहरा है कि इस जैसी हजारों किताबें भी आ जाएं तो उसके सच्चे स्वरूप, वाम मार्ग के सच्चे स्वरूप को बता पाना बहुत ही कठिन है। उस मार्ग पे गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, पल पल पर फिसलने का डर रहता है। साधारण लोगों के लिए नहीं है, वो मार्ग बहुत ही खतरनाक है। पतन की संभावना हर प्रति, जो समाज में जिनको निकृष्ट कहा जाता है, वो चीज़ें सब उस क्षेत्र से जुड़ी हैं। भय, हानि, खतरा बहुत ज़्यादा इस मार्ग में है। और इस मतलब अनेक साहित्य भी कहते हैं, वाम मार्ग गहनो गति योगिनी गम असंभव, ऐसा कुछ करके है कि इतनी गहन गति कि साधारण व्यक्ति उसके बारे में बहुत ही योग्य पात्र हों। पर तो दुर्भाग्य ये है कि अनेक अज्ञानी लोग भी इस मार्ग में चले जाते हैं।
उनके कारण ये मार्ग और बदनाम होता है। ज्ञान की उच्चतम भावभूमि पर रहने वाले कुछ ही महान साधक हैं जो उस ज्ञान की भावभूमि पर रहते हुए उन चीज़ों को सही ढंग से आत्मसात करते हैं, अपने गुरुओं द्वारा मार्ग में बताए गए चीज़ों को पूरा करते हैं। अन्यथा हर मार्ग की तरह इस मार्ग में अनाधिकृत लोगों के उपस्थित हो जाने पे अगर ये मार्ग बदनाम होता है तो इसमें मार्ग का कोई दोष नहीं, उन अनाधिकारी व्यक्तियों का दोष है। और हमारा भी दोष है कि हम भारतीय संस्कृति की एक चीज़ एक विधा को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देते कि हमारी रुचि के अनुकूल नहीं है। रुचि के अनुकूल होना नहीं होना तो बहुत बात की बात है, परंतु पहले तो हमें देखना चाहिए कि वो है क्या, उसका तर्क क्या ही है। सिर्फ इसलिए कि वो खराब है, खतरनाक है, ये है, पतन के रास्ते, सुन के सब चीज़ उठा के फेंक दीजिए। इस तरह कहते हुए ज्ञान की दो विधाएं, एक दक्षिण मार्ग है और वाम मार्ग है। आप पूरी 50% विधा को सीधे सीधे रिजेक्ट कर देते हैं। उसमें कुछ अच्छा होगा, जो भी श्रेष्ठ कर हो, जो भी सामाजिक नियम, कानून नियम और जो देश काल के नियमों के अनुरूप हो, उस चीज़ का पालन करें। क्योंकि ये किताबें कोई आज तो लिखी नहीं गई हैं। इन किताबों के जो वर्णित जो गुरु परंपराएं हैं, जो गुरुओं द्वारा लिखी गई थी, वो बहुत हजारों साल पुराने हैं। निश्चित रूप से समय काल के हिसाब से उसमें परिवर्तन तो हुआ ही होगा। हमारे देखने की दृष्टि भी बदली है, हमारी जीवन शैली भी बदली है, हमारी आवश्यकताएं बदली है, युग के अनुरूप आर्थिक अवस्थाएं भी बहुत सारी चीज़ हो गई। अब किसी रूप में जीवन जीना उस अर्थों में संभव नहीं हो सकता जिन किताबों में समझाया गया है। पर एक व्यक्ति को अपनी भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों से परिचित तो होना ही चाहिए, मालूम तो होना चाहिए, उसके प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण रखना चाहिए। भले ही उसमें आप जाना चाहें नहीं जाना चाहें, एक अलग बात है, ठीक है, आपकी रुचि के अनुकूल, फिर भी इससे इनकार तो कर ही नहीं सकते कि आखिर भारतीय मनीषाओं का ज्ञान तो है। अनेकों महापुरुष इस मार्ग से भी संबंधित हुए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस मार्ग की टीचिंग को उन्होंने सबके सामने प्रदर्शित किया ही हो। बहुत अधिकांश टीचिंग सब गोपनीय कर दी गई क्योंकि जन सामान्य के लिए है ही नहीं है। परंतु आज कुछ किताबें ऐसी आई हैं जिन्होंने इस मार्ग में फैले हुए मिथ्स के बारे में दूर की हैं, जो पूर्वाग्रह हैं उनको दूर किया है। उन महायोगियों ने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने तर्क के माध्यम से उन चीज़ों को एक सही रूप में सामने रखा है। अन्यथा इस मार्ग की कहानियाँ, किस्से, बस रोमांचक किस्से हो जाते, वो कितने सही कितने गलत हैं केवल लेखक के अलावा और कोई नहीं जान सकता। किसी के साथ वो घटनाएं अगर घटित भी हुई हों तो उसका कैसे कोई सबूत दे सकता है। आप ही सोचिए, घटना घटित हो गई, जैसी वर्तमान में घटित हुई वो पास्ट टेंस हो गई। अब किसी दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि वर्तमान काल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि जो एक तो फ्यूचर है और दूसरा आपका पास्ट टेंस है। जैसे ही आपने कोई क्षण कहा, कोई दृश्य देखा, कुछ भी देखा, अगले सेकंड वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वर्तमान है क्या, वास्तव में फ्यूचर और जो मतलब जो भविष्य काल है और जो भूतकाल है उसको जोड़ने वाला पॉइंट है, एक बहुत पतली सी रेखा है। अब इसको अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपनी अवधारणाओं से प्रस्तुत कर सकते हैं और एक अद्भुत चीज़ है, सभी अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि एक चीज़ को सही होने का मतलब है कि बाकी सभी चीज़ों को गलत हो जाना। हम में योग्यता नहीं है, हम उन चीज़ों को, उच्च आदर्शों को, उन चीज़ों को उन अर्थों में समझ सके जिन अर्थों में उनके गुरु लोगों ने लिखा था। निश्चित रूप से कई लोग कह सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, ये तो सब गलत अर्थ है। तो उस बारे में ना जाते हुए सिर्फ अपने एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को रखते हुए उस किताब में अगर कुछ अच्छा मिलता है आपको तो आप पढ़ें। ये किताब बहुत रोमांचक होगी और एक ही भारत के एक विशिष्ट जगत से संबंधित, विशिष्ट संप्रदाय से संबंधित चीज़ों को जानने समझने में और उससे संबंधित मित्र को समझने में आपकी सहायक होगी। किताब में अंदाज से एक सेकेंड करीबन 300-350 पेजों की है और आप पढ़िए, बहुत रोचक किताब है। लेखक ने एक और किताब स्वामी विवेकानंद के ही विचारों पर आधारित कुंडली शक्ति रही है, पर यह अंग्रेजी भाषा में अवेलेबल है किताब। मैं भी प्रतीक्षारत हूँ कि किताब हिंदी में आए तो मैं कुछ और ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकूँ, कुछ और समझ सकूँ इन चीज़ों को जो शायद अंग्रेजी भाषा होने के कारण मैं उतना नहीं समझ पाया। फिलहाल अगर आपकी रुचि भारतीय अध्यात्म क्षेत्र में है तो अध्यात्म के एक आयाम को सिर्फ ऊपर से दूर से ही समझने में क्या सही क्या गलत क्या ये है, कम से कम आपके लिए एक बहुमूल्य किताब साबित हो सकती है। आज तक के लिए इतना ही। आप सभी का आभार।